अवायर हो जाइए, शनिदेव आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। शनि की ढैया लग रही है आपको। जी हाँ, मैं आप ही के बारे में यानी तुला राशि वालों के बारे में बता रही हूँ। तुला राशि वालों को शनि की ढैया लगने वाली है और 24 जनवरी 2020 शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, सभी राशियों की दृष्टि से भी और हमारे देश की दृष्टि से भी। यदि मैं राष्ट्र की बात करूं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट शनि का रहने वाला है। शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण हमारी इकोनॉमी एकदम से अप होगी, पेट्रोल के भावों में कमी आएगी, कृषि उत्पादन साधनों में वृद्धि होगी, हमारा देश कृषि प्रधान हो जाएगा। कृषि से संबंधित जो भी कृषक हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करेंगे तो उसमें भी हमारे देश की अग्रणी भूमिका रहेगी, यानी कंस्ट्रक्शन हमारे देश में बढ़ेगा। लोह से संबंधित व्यापार बढ़ेगा, मशीनरी से संबंधित व्यापार बढ़ेगा, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से जमीनों के भावों को लेकर मंदी चल रही है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है, परंतु जब ये शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आर्थिक मंदी के दौर से हम निकल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के भाव बढ़ेंगे, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हमारे देश में देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी, जिससे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा देश उन्नति करेगा। देखिएगा आने वाले टाइम में, भविष्य में जो बहुत बड़े फैसले हुए हैं, 370 राम मंदिर का जो फैसला हुआ है और आने वाले ये शनि का जो राशि परिवर्तन है, इनके सबके पॉजिटिव इफेक्ट भविष्य में देखने को मिलेंगे और हमारा देश विश्व की नंबर 1 शक्ति के रूप में एक दिन जरूर उभरेगा। अब आपको बताना चाहूंगी कि 1 जनवरी 2020 को शनि अस्त हो रहे हैं और 2 फरवरी 2020 को शनि फिर से उदय हो जाएंगे, परंतु विशेष ध्यान आपको 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रखना पड़ेगा, जब शनि वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री होते हैं तब हमें कष्ट देते हैं, दरिद्रता आती है और कई तरह की हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बताऊंगी कि आपकी राशि यानी तुला राशि के अंदर शनि कहाँ विराजित है, उनकी दृष्टियां कहाँ पड़ रही है और 12 भावों के हिसाब से क्या शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। हर भाव का अलग अलग मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। शनि आपके चतुर्थ भाव में यानी सुख स्थान में आकर विराजित हो रहे हैं, वो आपके सुख में वृद्धि करेंगे। वहीं शनि की दृष्टियां, तीसरी दृष्टि रोग भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को ही कमजोर कर रही है। शनि की दृष्टियां इतनी विनाशकारी होती है, जिसको आप इस उदाहरण से समझिए कि जब शनिदेव पैदा हुए थे तो उनकी पहली दृष्टि अपने पिता यानी सूर्यदेव पर पड़ी, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उनके सारथी अरुण पर पड़ी तो वो पंगु हो गए और उनके अश्व पर पड़ने से वे अंधे हो गए। इतनी विनाशकारी शनि की दृष्टियां होती है। तो शनि की दृष्टियां जिन भावों पर पड़ रही है उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। सुख स्थान की मैंने बात करी, शनिदेव आपके सुखों में वृद्धि करेंगे क्योंकि आपके सुख स्थान में वे विराजित है। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। भूमि, भवन, वाहन, सुख आपको प्राप्त होगा, यानी इस समय आप जमीनों के बहुत बड़े काम करेंगे, बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त, आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा वृद्धि शनिदेव करवाएंगे। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका व्यवसाय है तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। ये टाइम पीरियड आपको अपनी लाइफ में जितना नहीं देखा होगा वैसा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आएगा और आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट उसके मिलेंगे। पंचम भाव की अब हम बात करते हैं तो पंचम भाव आपके विद्या का और संतान का होता है। पंचम भाव आपका ठीक रहने वाला है। पंचम भाव के अंदर आपकी विद्या में कोई भी अड़चने नहीं आएंगी, आप सामान्य रूप से अपनी पढ़ाई में अध्ययनरत दिखाई देंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग, वहीं जो करियर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं उनको भी अपने करियर में नई उड़ान मिलेगी।
आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको किसी भी प्रकार की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। संतान आपके कहने में रहेगी, आप जैसा कहेंगे वैसे वो आगे बढ़ेगी। आपके मार्गदर्शन से उसे सही दिशा प्रदान होगी और वो अपने सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगी। षष्ठम भाव की यानी 6th हाउस की यदि मैं बात करूं तो षष्ठम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके रोगों को बढ़ाएगी। आपको स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। शनिदेव आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ा सकते हैं। सर्जरी के चांसेस आपको हो सकते हैं। हड्डी से संबंधित बहुत बड़ी चोट आपको लग सकती है, जिससे आप रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसीलिए हड्डी संबंधी रोगों से थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही त्वचा से संबंधित जो भी रोग होते हैं, फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, इस टाइप की प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं। मूत्राशय से संबंधित जो मूत्राशय तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी आप फेस कर सकते हैं। और आपके दिमाग से संबंधित, याददाश्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी आपको झेलनी पड़ सकती है। याददाश्त आपकी कमजोर हो सकती है, यानी ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी आपको लग सकती है। इसीलिए ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही सावधान रहने वाला रहेगा, सतर्क रहने वाला रहेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से चेकअप कराएं, टाइम टू टाइम चेकअप कराएं, विशेष ध्यान रखें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। शत्रुओं का यदि मैं कहूं तो शत्रुओं में भी इस समय आपके वृद्धि होगी। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते जाएंगे, आपकी उन्नति से लोग जलेंगे और आपकी इस जलन और ईर्ष्या के वश आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचेंगे, आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। तो इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके शत्रु आपके खिलाफ धोखा कर सकते हैं, आपका कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेजों को भी थोड़ा सा संभाल कर रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। किसी पर भी भरोसा ना करें, अपने कार्यों को खुद करें। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के हिसाब से यदि मैं देखूं तो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि नहीं है, इसलिए सप्तम भाव आपका ठीक रहेगा। आपकी वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा। प्रेम प्रसंगों के मामले में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय आप प्रपोज कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल कर करें, पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आपके शत्रुओं में वृद्धि हो रही है। आपकी उन्नति में जब वृद्धि होगी तो शत्रु आपकी तरफ घात लगाए हुए बैठेंगे, लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पार्टनर भी अगर आपका है कोई तो भी आपको थोड़ा सा सावधान होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए अष्टम स्थान में दैनिक दिनचर्या सामान्य रूप से चलती रहेगी, परंतु ढैया लगने की वजह से आपको बीच बीच में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। यानी कुछ कुछ रुकावटें आपकी लाइफ में आती जाएगी। अनावश्यक समस्याएं, अनावश्यक टेंशन, मानसिक परेशानी, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई अशुभ समाचार आपको मिलना, ससुराल पक्ष की ओर से थोड़ा सा खींचतान भरा वातावरण, रिश्तों में थोड़ा सा तनाव, ये सब आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की ढैया के अंदर इस प्रकार के रिजल्ट अक्सर देखने को मिलते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सावधान इस समय आपको अपने रिश्तों को लेकर भी होना पड़ेगा और अपने दैनिक दिनचर्या को भी लेकर सजग रहना पड़ेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। भाग्य स्थान की यदि मैं बात करूं तो भाग्य में राहु का बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। शनि की ढैया भी लग रही है और राहु भी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं, तो आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे। जितना भाग्य आपका साथ देना चाहिए उतना आपका साथ नहीं देगा। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ लगाऊं, ये पैसा इन्वेस्ट करूं, भाग्य मेरा साथ देगा, आप श्योर होंगे, परंतु आपकी बाजी पलट जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इस समय कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई रिस्क वाला काम ना करें, क्योंकि रिस्क वाला काम किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, फिर आपका मोरल भी डाउन होगा और आप आगे कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिस्क वाले काम से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कर्म स्थान की। कर्म स्थान की यदि मैं बात करूं तो कर्म भाव पर शनि की दृष्टि है, तो आपका कर्म भाव भी डिस्टर्ब हो रहा है। आप जो भी काम करेंगे उसमें अड़चने आएगी, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा और कर्म की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और कई बार आपने किसी प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत करी और वो प्रोजेक्ट आपको उल्टे इफेक्ट यानी नुकसान दे देगा, आपको उसमें लॉस हो जाएगा, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां पैदा होने वाली है। इसीलिए कर्म भाव को लेकर थोड़ा सा सजग रहें।
भाग्य भाव को लेकर, लक को लेकर, लक से संबंधित कोई चीज अपन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म नॉर्मल वे में करते जाए। शेयर मार्केट में निवेश ना करें, लॉटरी में निवेश करने से बचें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जो सालों तक पड़ा रहे। जैसे जमीनों में आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने 5 साल 10 साल बाद में उसको देखा, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। परंतु यदि आप सोच रहे हैं कि मैं आज जमीनों में डाल दूं और कल मैं कमा लूं, तो वो नहीं होगा, उसमें उल्टा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियां कुछ पैदा होगी। इसलिए कर्म क्षेत्र को लेकर और भाग्य स्थान से के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, और चाहे आप अपना खुद का कोई सेल्फ डिपेंडेंट ऑफिस है या कुछ काम कर रहे हैं, तो भी आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं लाभ भाव की। देखिए, आपने जितना कर्म किया उतना लाभ तो आपको मिल ही जाएगा। बहुत ज्यादा लाभ की परिस्थितियां मैं आपको नहीं कह रही हूं, परंतु जो आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। परंतु जब आपका कर्म भाव भी डिस्टर्ब है, तो लाभ की परिस्थितियां बहुत अप होने वाली नहीं है। सुचारू ढंग से अपना जीवन जीते जाए, सात्विक जीवन जिए, ज्यादा किसी अनर्गल नए लंबे इन्वेस्टमेंट में, कोई रिस्क फैक्टर में काम न ले, अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखें, अनर्गल खर्च न करें और सुचारू ढंग से चलेंगे तो शनि की ढैया स्मूथली निकल जाएगी, वरना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 12वें भाव की यदि मैं बात करूं, तो 12वें भाव में आपकी खर्च की स्थितियां कम बन रही है। आप जो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे, बहुत ज्यादा खर्च होता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ। इसीलिए आप जितनी जरूरत है उतना खर्च करें, थोड़ा सा बचत करने की भी आदत रखें। कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट यानी पॉजिटिव जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे LIC, बीमा पॉलिसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। इन्वेस्टमेंट करके भूल जाए, छोड़ दें उनको, और लंबे टाइम के बाद में उनको वापस याद करेंगे तो वो निश्चित तौर पर आपको लाभ देंगे। अब बात करते हैं लग्न की। लग्न पर आपके शनि की दृष्टि है और वो 10वीं दृष्टि है, तो वो लग्न को डिस्टर्ब कर रही है। आप मानसिक टेंशन का शिकार होंगे। आपकी पारिवारिक स्थिति में जैसे आपके रिश्ते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनसे रिश्तों में थोड़ा सा खींचतान भरा टाइम आपके आ रहा है। इतना अच्छा रिश्तों के हिसाब से भी ये टाइम नहीं है, पारिवारिक दृष्टि से भी नहीं है। मान हानि हो सकती है, मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, यश कीर्ति नहीं बढ़ेगी, आपको हो सकता है कि अपयश जरूर मिल जाए। इसीलिए अनर्गल किसी भी कार्य में संलग्न न हो, जितनी जरूरत हो उतना संलग्न हो, ज्यादा किसी में इन्वॉल्व न हो और अपनी रूटीन लाइफ को ही फॉलो करें। अगर आपने अनर्गल कुछ प्रयास किए, चाहे सामाजिक स्तर पर हुआ, राजनीतिक स्तर पर हुआ, पारिवारिक स्तर पर हुआ या फिर आर्थिक स्तर पर हुआ, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसलिए आपको सजग रहने की विशेष रूप से आवश्यकता रहेगी। ऐसा कोई अनर्गल प्रयास आपको पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस की। द्वितीय भाव में आपके जमीन जायदाद संबंधी जो भी मामले हैं, पैतृक संपत्ति के, उसमें आपके बढ़ोतरी होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद आप और अधिक इकट्ठा, पैतृक संपत्ति इकट्ठा करने में आप इस समय लगे रहेंगे और पैतृक संपत्ति के लिए फेवरेबल टाइम है। आप इस समय यदि आप सोचते हैं कि मुझे पैतृक संपत्ति मिले, तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों को बैठाकर बात कीजिए, आपको वो पैतृक संपत्ति अवश्य मिल जाएगी। वहीं वाणी के लिए भी आपको जाना जाएगा। वाणी के हिसाब से आपको आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे भी और आपको समझेंगे भी। इसलिए वाणी के बिहाफ से भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव की यदि मैं बात करूं तो गुरु का स्वग्रही होना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। वे आपके अगर कार्य क्षेत्र में कुछ हेल्प करते हैं, आपके काम में हाथ बढ़ाते हैं या आप साथ में यदि काम करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। तो ये कुछ 12 भावों के हिसाब से शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। परंतु शनि की दृष्टियां, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपके छठे कर्म भाव और आपके लग्न पर पड़ रही है। और जब लग्न ही बिगड़ा हुआ हो तो व्यक्तित्व तो पूरा ही खराब हो जाता है, उसकी कुंडली पूरी खराब हो जाती है, उसका टाइम बहुत ही खराब हो जाता है। इसीलिए आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य करने पड़ेंगे। शनि की ढैया भी चल रही है जिसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप शनि किट ले लीजिए।
शनि किट आप हमसे प्राप्त कीजिए, हमारे द्वारा आपके नाम से उसको एनर्जाइज किया जाएगा, उसके बाद में आप तक पहुंचाया जाएगा। उस शनि किट को कैसे यूज करना है वो मैं आपको मिलने के बाद में बताऊंगी। तो शनि किट आप जरूर लीजिए। इसके साथ में हनुमान यंत्र पेंडेंट में मूंगा धारण कर लीजिए, मतलब हनुमान यंत्र पेंडेंट के साथ में मूंगा अटैच करके हम विशेष रूप से एक पेंडेंट मैंने बनाया है, उसको मैं आपको देना चाहती हूँ। वो आपके शत्रुओं में कमी करेगा, रोग भाव में कमी करेगा, लग्न को स्ट्रांग बनाएगा, कर्म भाव की तरफ जो आपकी दृष्टि पड़ रही है, जो उसको कमजोर कर रहा है, वो भी नहीं करेगा, और शनि की ढैया के दुष्प्रभाव से भी आपको बचाएगा, क्योंकि शनि पर मंगल भारी होता है। शनि के दुष्प्रभाव को मंगल ही खत्म करता है, इसीलिए आपको ये पेंडेंट पहनना बहुत ही जरूरी है, और इस शनि किट को भी आपको लेना जरूरी है। तो इन दोनों उपायों को जरूर अपनाएं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साथ ही ये जो मैंने प्रिडिक्शन बताया है, ये बहुत सारे तुला लग्न वाले व्यक्तियों के लिए, यानी कॉमनली मैंने आपको बताया, ये प्रिडिक्शन काफी हद तक सही रहता है, परंतु बहुत कुछ आपकी पर्सनल कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा, आपका भविष्य कैसा रहेगा, आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और निवारण पाना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा आपको पूरी आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, साथ ही उचित रेमेडी यानी सही उपाय भी आपको बताए जाएंगे, जो कि आपके जीवन में अहम साबित होंगे, आपकी समस्याओं को दूर करने में सही साबित होंगे। मैं अनर्गल उपाय कभी किसी को नहीं बताती हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड उपाय मैं आपको बताती हूँ। इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए, और कुंडली विश्लेषण का यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा भी आप ही के लिए रखी गई है। लंबी दूरी और व्यस्त दिनचर्या के कारण आजकल किसी को भी टाइम नहीं है, सभी का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति आज के टाइम में टाइम की ही वैल्यू रह गई है, तो समय की बचत को देखते हुए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको उचित समय भी मिलेगा, मैं आपकी पूरी बातों को सुनूंगी और ऐसा ही लगेगा आपको जैसे मैं आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ। तो आप मुझसे जुड़े और मेरी सेवाओं का लाभ उठाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।